नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश का धौलाना कस्बा सबसे पुराना कस्बा माना जाता है, लेकिन आज धौलाना की स्थिति अगर देखी जाए तो यहां तो उत्तर प्रदेश के धौलाना कस्बे में एक दो नहीं बल्कि कई समस्याएं हैं और ये समस्याएं दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बद से बदतर होती जा रही हैं। कई तरह की परेशानियां लोगों को यहां पर होती हैं, जिसकी शिकायतें भी की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन शिकायतों पर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। तो धौलाना की 3 तस्वीरों का स्वागत करेंगे और 3 तस्वीरों से आपको बताते हैं कि जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी तस्वीरें हैं टूटी सड़कें, लेकिन सिर्फ यही 3 तस्वीरें यहां पर समस्याओं की नहीं है, इसके अलावा भी कई और ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि धौलाना प्रदेश का पुराना कस्बा माना जाता है, लेकिन धौलाना में तहसील का दर्जा होने के बावजूद भी यहां पर तमाम अव्यवस्थाओं का अंबार देखा जा सकता है। सड़कें किस तरह से लोगों को आए दिन परेशान करती हैं, यह भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़कों पर टूटे हुए चैनल हैं, कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यहां पर जो पात्र लोग हैं पेंशन के, उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती है और जो लाभार्थी हैं उन्हें तमाम सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो ये समस्याएं धौलाना की हैं और इन 3 तस्वीरों के अलावा भी कई और समस्याएं धौलाना की है, जिनसे धौलाना काफी समय से जूझता आ रहा है, लेकिन आज तक भी इन समस्याओं पर किसी ने गौर नहीं किया। आपको दिखाते हैं धौलाना में क्या क्या और समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश के धौलाना कस्बे में कई तरह की समस्याएं हैं, एक दो नहीं बल्कि यहां पर कई समस्याएं आज भी लोगों को परेशान कर रही हैं, जिससे आम जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसकी वानगी धौलाना के कस्बे में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। धौलाना पुराना कस्बा और तहसील का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद भी सड़क, नालियों, हैंडपंपों के लिए जूझ रहा है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मेन बाजार की सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। सड़कों की समस्या यहाँ पर एक बड़ी समस्या बन जाती है, जिसमें कि बरसात का पानी हर दिन भर जाता है, जिससे मेन रास्तों पर जल भराव भी हो जाता है और आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्राम पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकारी हैंडपंपों का हाल भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सत नहीं, वहीं कस्बे के बाबा हरिरूप मंदिर से गुजरने वाली नाली का निर्माण कार्य पिछले महीने ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया गया था, जिसमें घटिया सामग्री होने के कारण नाली अभी से टूट चुकी है। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नाली के निर्माण में जो मटेरियल लगाया गया है वो कितनी मात्रा में लगाया गया था और सीमेंट की मात्रा कितनी थी और अन्य मटेरियल की मात्रा कितनी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अधिकारी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। जल निकासी न होने के चलते गंदगी का अंबार भी यहाँ पर लगा रहता है। इसकी शिकायत कई बार मोहल्ले वासियों ने लिखित में भी की, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। और ये नाला गिर चुका है साल भर से, इसके बारे में कोई साफ सफाई के बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे बरसात का टाइम चल रहा है, नाला गिरा हुआ है, गंदगी फैली हुई है यहाँ पे। ना कोई सरकारी कोई अधिकारी आता है, ना कोई ग्राम प्रधान वाला यहाँ पर कोई आता है। ये नाला लगभग जो है 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है इसे। अब इसकी पानी की निकासी भी बंद हो गई है और जो भी जितनी भी गंदगी हो रही है, हमारा यहाँ पड़ोस में घर है, इससे जो बीमारी के शिकार हो रहे हैं हम। और आज तक भी 2 बार कंप्लेंट भी करी है शासन प्रशासन को, इस नाले की बनवाने की या साफ़ सफाई की, किसी ने कोई सुध नहीं दी। सर ये ना तो ग्राम पंचायत करवा रही है, गांव का प्रधान ना कोई अधिकारी करवा रहा है इस नाले को। और ये नाला पूरा अटा पड़ा है, हमें गंदगी के मारे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, सारी बदबू हमारे घरों में जाती है। अरे दोनों तरफ से पटड़ी कच्ची है, इसको कई बार नाप तोल करके लगे, इस पर कोई सुनाई नहीं हो रही। तो यहाँ से ये कोई 100 मीटर का कच्चा रास्ता है। इस रास्ते पे जो है कई बार अधिकारियों से हमने शिकायत करी है,
इस खरंजा को पक्का करवा दो। लेकिन कोई हर अधिकारी कह देता हो जाएगा, कभी कहते हैं नाप तोल करके लाओ। कई बार हमने जो नाप तोल करके भी दे दी, बस कह देते हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। अब हम कस्बे की उन सड़कों की बात करते हैं जो सभी मोहल्लों को आपस में जोड़ती हैं। कस्बे का बड़ा बाजार से धौलाना बस स्टैंड को जोड़ने वाली सड़क और चैनल कई जगहों पर टूटे पड़े हैं, जिसके कारण आने जाते हैं। इतना ही नहीं, छोटे वाहन भी कई बार यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, निकल नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते, पानी उलझना पड़ रहा है डेली। और क्या नाम है, ये जियो वाले ने करा ऐसा, उसके बाद में क्या नाम प्रधान से अनुमति ली ही कि क्या कहना हम करवा देंगे इन्हें सही। उसके बाद में ना तो प्रधान ही कर रहा, ना वही कर रहा। सिर्फ सड़क और सफाई एक बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी यहाँ पर पात्रों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। पेंशन की आस में वृद्ध और विधवा लाभार्थी विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। समस्या को लेकर कई बार पेंशन धारक विभागीय अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी पात्रों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। हाँ, कहीं नहीं मिल रहे, सगले में पैसा लगा है, कहीं नहीं मिलता कुछ भी, ना कोई कुछ बात चीज़ को बढ़ता नहीं। पैसा लगाते फिर फार्म भी भरा। कहाँ फार्म जमा करें हैं आपने? फार्म वहाँ ब्लॉक में भी गए है, वहाँ करे, किताब भी दे दी उनने। नहीं मिल रही जी, पेंशन किसी को नहीं मिल रही। कई मेरे फार्म भर के दे दिए, प्रधान जी को भी दे दिए, तहसील में भी दे दिए, हापुड़ में जमा कर दिए फार्म, कि कोई वो नहीं कर रहा कार्रवाई। और योगी जी से हमारे हाथ जोड़ के विनती है, इन महिला को, विधवाओं को और बेरोजगार आदमी हैं, इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। ये खर्चे से परेशान है। आपको बता दें कि कस्बे के इन हालातों को देखते हुए लोगों का कहना है कि धौलाना सबसे पुराना कस्बा होने के बावजूद भी विकास से कोसों दूर है। पूरे कस्बे की हालत लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या सड़क और क्या सफाई, कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जाती है। साथ ही अब लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इसीलिए लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द धौलाने के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। तहलका इंडिया के लिए हापुड़ से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। तो धौलाना कस्बा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में आता है। इस कस्बे को सबसे पुराना कस्बा यहाँ का कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें आपने देखी हैं, जो स्थिति यहाँ पर है, वो काफ़ी चिंताजनक है। काफ़ी सवाल खड़े होते हैं प्रशासन के ऊपर कि आखिर धौलाने में ऐसी स्थिति क्यों बनती जा रही है, क्योंकि कई बार लोगों के द्वारा यहाँ की समस्याओं को खत्म करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए लिखित में भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उन शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। चाहे सड़क की बात कर ली जाए, या फिर सफाई की बात कर ली जाए, या फिर किसी भी समस्या की बात कर ली जाए, यहां पर समस्याओं का आलम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ हापुड़ से जुड़ चुके हैं। आरिफ, धौलाना कस्बे की अगर बात की जाए तो काफी पुराना कस्बा कहा जाता है, लेकिन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम रूप से अव्यवस्थाओं का दौर यहां पर फैला हुआ है, जबकि शासन प्रशासन की इस ओर कोई भी नजर नहीं जा रही है। देखिए दिग्विजय, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये धौलाना कस्बा बहुत पुराना कस्बा, यहाँ सड़कों को ले लो, या हेड पंपों को, या फिर सफाई को लेकर अभी यहाँ अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो यहाँ जो है ऐसा लगेगा जैसे इतना मतलब जो है यहाँ गांव से भी बदतर गांव बन चुका है, लेकिन इधर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। जबकि यहाँ तहसील मुख्यालय भी है, तहसील के लोग अधिकारी यहाँ जो है उनका आवागमन रहता है, लेकिन जो है उनका कोई इस ओर ध्यान नहीं है। और पेंशन के लिए भी जो है यहाँ विधवाएं जो है ब्लॉक के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनकी पेंशन भी नहीं बन पाई है। लोगों ने नाले को लेकर भी कई बार शिकायत की कि यहाँ गंदगी फैल रही है, हमारा रहना दुर्भर, बीमारी फैल रही है, लेकिन इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जी आरिफ, सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि सड़कों को लेकर स्थिति बदहाल लगातार बनी हुई है। सड़कें जहां तहां पर टूटी हुई हैं, साथ ही जो चैनलों की व्यवस्था सड़क के ऊपर होनी चाहिए थी वो भी ना होने के चलते दुर्घटनाएं भी काफी ज्यादा हो जाती हैं।
जी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पूर्व में प्रधान रहे हैं उनकी भी लापरवाही यहाँ देखने को मिली है। उन्होंने काफी प्रधान रह चुके हैं, अब तक काफी पुराना कस्बा है, उन्होंने कोई आज तक कोई विकास कार्य इस तरीके से नहीं कराया है। सभी प्रधान बने और जो है नाम के लिए प्रधान बने, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। जो है सड़कें की आप स्थिति देख सकते हैं, किसी भी प्रधान के द्वारा सड़क नहीं बनाई गई है। अब जो वर्तमान प्रधान है वो जो उनका जो कहना है, जो छोटी छोटी गलियां हैं उनसे लेकर और जो बड़े बड़े जो रास्ते हैं जो सड़कों को जोड़ते हैं उन पर जो है विधायक निधि के द्वारा जो है उनका निर्माण कराया जाएगा। जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी जो देख सकते हैं कि यहाँ जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, चैनल टूटे पड़े हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आरिफ, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हैंडपंप ही चोर उठाकर ले जाएं तो यानी कि धौलाना में प्रशासन नाम की चीज रह ही नहीं गई है। जी जी, हमने इसकी शिकायत जब अधिकारियों से जब हमने इसके बारे में जानना चाहा तो अधिकारियों का कहना था कि जो है जो चोरी हुआ था वो भी ऐसी पड़ा है, जो खराब है वो भी ऐसी पड़े, अभी तक उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जी आरिफ, धौलाना में एक और समस्या जो सामने आ रही है वो ये कि समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करने के बावजूद भी पात्र लोगों को पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई है। इस बात को लेकर भी शिकायतें की जा रही हैं। जी हाँ, इस बात को लेकर भी यहाँ पर जो मंगल दिवस लगता है, तहसील मुख्यालय भी है, मंगल दिवस लगता है, लोग वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई मुझे तो जो है कोई उनका जो है कोई ऐसा रुझान नहीं मिला है। जिस तरीके से उनकी जो परेशानी है, सारी जो है विधवाएं हैं, उनको जो है रोजगार नहीं है, उनके पास एकमात्र यही सहारा था पेंशन का, ये भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो काफी जो है गंभीर समस्या है। और विधायक साहब क्या कुछ कहते हैं धौलाना की इस पूरी स्थिति पर? विधायक जी कहते हैं कि जो है लोगों ने जैसे उनसे बात करी, विधायक जी से जो स्थानीय लोग हैं वो बात करते हैं विकास के लिए, तो विधायक जी या तो उनका फोन नहीं उठाते हैं या कहते हैं कि मेरे अंडर में नहीं है, या जो है पैसा नहीं आ पा रहा है। मैं जो है वो बसपा से जो है विधायक हैं जी, तो मुझे जो है इसका पूरा फंड नहीं मिल पा रहा है, मुझे आएगा तो मैं इसे कराऊंगा। वो ढुलमुल रवैया उनका रहता है। जी बिल्कुल, विधायक का ढुलमुल रवैया रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ इस पूरी जानकारी के लिए। वहापुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ जो कि धौलाना कस्बे के बारे में जानकारी दे रहे थे, किस तरह से सबसे पुराना कस्बा इसे कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास से अभी तक अछूता ये कस्बा है। कितनी अव्यवस्थाएं यहाँ पर हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। सड़क की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, या फिर पेंशन धारकों को मिलने वाली पेंशन की बात की जाए, उसमें भी गड़बड़ी सामने आती है। यानी कि जिस कस्बे में अगर हैंडपंप को ही चोर उठाकर ले जाएं तो उस कस्बे में और क्या कुछ काम होंगे, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस कस्बे की हालत ये है कि काफ़ी समय से यहाँ पर जो सड़कों का काम चल रहा था उनकी जल भराव की स्थिति अधिकतम देखी जाती है। बरसात के समय में चारों तरफ कस्बे में पानी भर जाता है, नालियां चौक हो जाती है, नालियों पर पड़ा ये कूड़ा आप देख सकते हैं और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहां पर नालियां चौक हो जाती हैं, जिससे कि जल भराव की स्थिति बन जाती है और गंदगी का अंबार चारों तरफ लगा हुआ है। और इस गंदगी से अब बीमारियों के फैलने का खतरा भी लगातार यहां के लोगों पर मंडरा रहा है। तो ये स्थिति है धौलाना कस्बे की, जहां पर नालियों का भी निर्माण नहीं हो पाया है, सड़कें भी खस्ता हाल पड़ी हैं, हैंडपंप को भी चोर उठाकर ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है ये हम आपको बता रहे हैं। फोन लाइन पर इस वक्त डॉक्टर तैयब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं। तैयब साहब, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। थैंक यू। ये तैयब साहब, धौलाना कस्बे की स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं और स्थिति सामने ये आ रही है, जो तस्वीरें बता रहे हैं कि काफी अव्यवस्थाएं हैं, न तो सड़क की सुविधा है, न नालियों की, न साफ सफाई की। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं कहूंगा कि एक हमारा जो मेन रास्ता है जी, जो PWD के अंदर आता है जी, उसकी हालात बहुत खराब है। कई बार उसको शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसकी कोई PWD वाला सुन नहीं रहा है जी। विधायक जी से भी एक बार बात की थी कि भी आपके खाते से ही बन जाएगा, तो लेकिन वो सड़क में बहुत गड्ढे हैं, वो बन नहीं पा रहे जी। तैयब साहब, गंदगी को लेकर भी काफी समस्याएं, लोगों की शिकायतें कई बार की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नालियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो क्या प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है? कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है।
जी। और दूसरा कि कई बार मंगल दिवस में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई देखता नहीं। कोई बंजर जगह पड़ी है, बहुत कूड़ादान पड़ी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी, पता नहीं क्या हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तहलका इंडिया के साथ बातचीत के लिए। डॉक्टर तैयब समाज सेवी थे, समाज सेवा करते हैं और साफ तौर से उनका कहना भी यही है कि कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद इन शिकायतों पर कोई गौर नहीं करता है। जिस तरीके से एक पुराना कस्बा इसे कहा जाता था धौलाना को, वहाँ पर स्थिति अब और भी ज़्यादा बदतर होती जा रही है। और सवाल यही उठता है कि आखिर जो विधायक हैं वो बीएसपी से आते हैं, बीएसपी से ताल्लुक़ रखते हैं। विधायक साहब का कहना ये है कि जिस तरह से ये अव्यवस्थाएं इस पूरे कस्बे में फैली हैं, इसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार उस सरकार को मानते हैं। बीएसपी का विधायक होने के नाते कहते हैं कि उन्हें फंड नहीं मिल पाता। अगर फंड मिले तो फिर वो यहाँ पर विकास कार्यों को करवाएंगे, लेकिन विकास कार्य फिलहाल होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि नालियों का निर्माण जो कि शुरू हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अधर में तमाम नालियाँ और नाले यहाँ पर अटके हुए हैं। उनमें भी जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता पर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नालियाँ बनाई गई थी और बनी पूरी भी नहीं थी कि उनका टूटना अभी से ही शुरू हो गया है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नालियों के निर्माण कार्य में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा जल निकासी नहीं है कस्बे में कहीं से भी, और जल निकासी न होने के कारण बरसात के दिनों इस बात की शिकायत यहां के लोगों ने कई बार लिखित में भी दी। फोन लाइन पर इस वक्त निशांत पांडे जुड़ चुके हैं, वीडियो साहब है। वीडियो साहब, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर, धौलाना कस्बे में कई तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, गंदगी का अंबार हम देख सकते हैं, जगह जगह पर सड़कें भी टूटी हुई हैं। इन तमाम समस्याओं पर कई बार शिकायतें भी लोग कहते हैं कि हमने की है, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ जी, अभी मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया है जी, और वर्तमान में इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 कार्यक्रम चल रहा है जी, और इस कार्यक्रम के तहत ही शासन स्तर से संचालित है। अभी मेरे संज्ञान में ये विषय वस्तु आई है, इसके लिए तत्काल कार्रवाई कराई जा रही है। जहाँ जहाँ सफाई संबंधी समस्याएं हैं जी, इसके लिए स्वच्छता संबंधी टीम रोस्टर के अनुसार गाँव में जा रही है जी, और अभी वार्ता करके यहाँ भी पहुंचेगी टीम और पहुंच कर जहाँ तक रास्तों की बात है जी, तो ग्राम पंचायत कार्य योजना में कार्य लेकर के ही कार्य कोई कराती है जी। तो ये देखना पड़ेगा कि गांव के आंतरिक गलियों से संबंधित अगर कोई कार्य है तो कार्य योजना में लेकर के नियमानुसार यथाशीघ्र कार्य कराया जाएगा। पांडे जी, स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, टीम गांव में जाएगी, लेकिन गंदगी का जो अंबार है वो आज से नहीं काफी समय से है। हैंडपंप भी लगाए गए थे, लेकिन उनको भी चोर उठा कर ले गए। तो यानी कि जाहिर तौर पर क्या अधिकारी और कर्मचारी जो हैं हीला हवाली बरत रहे हैं, यानी कि काम नहीं कर रहे हैं धरातल पर? नहीं, अब ये समय समय पर समस्याएं आती हैं जी, कुछ शिथिलताएं जरूर हो जाती हैं जी, लेकिन ये है कि अभी मेरी तैनाती भी थोड़े दिनों पहले हुई, 10-12 दिन पहले मैं पहुंचा हूँ जी, तो मेरे संज्ञान में अभी ये आया है, मैं दिखवा लेता हूँ जी, और देख करके इसमें मैं तत्काल कार्रवाई कराता हूँ जी। निशांत जी, एक और समस्या ग्रामीणों की यहाँ पर ये है, लोगों की शिकायत एक ये भी है कि ऑनलाइन आवेदन जिन लोगों ने किया था समाज कल्याण की वेबसाइट पर पेंशन के लिए, पात्र लोगों को भी पेंशन अभी तक नहीं मिल पा रही है। हाँ, पेंशन के संबंध में ये अभी समाज कल्याण अधिकारी से भी जी, उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि पूर्व में अभी लगभग 5-6 महीने से जो आवेदन नए हुए हैं जी, उनकी पेंशन भी शासन स्तर से ही स्वीकृत नहीं हुई, मतलब उसमें कुछ है दिक्कतें जी, तो वो भी यथाशीघ्र 15 अगस्त के आसपास पेंशन जो नए आवेदन हुए हैं उनकी भी आने की पूरी संभावना है जी। और बाकी जो पुरानी पेंशन है जिनको मिल रही है उनका सत्यापन कार्य हो चुका है, वो त्रैमासिक जो है हर 3-3 महीने पर समय से खातों में पहुंच रही है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत पांडे जी तहलका इंडिया के साथ बातचीत के लिए। निशांत पांडे धौलाना के वीडियो हैं, वीडियो साहब का कहना साफ तौर पर यही है कि उनकी नियुक्ति फिलहाल अभी हाल ही में हुई है, 10-15 दिन उन्हें अपना कार्यभार ग्रहण करके हुए हैं, लेकिन अब उनके संज्ञान में जो ये बातें आई हैं तहलका इंडिया के माध्यम से, तो कोशिश उनकी भी यही रहेगी कि इस पूरे मसले पर साफ सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए और जो पेंशन से संबंधित शिकायतें लोगों की हैं
उनको भी अब जल्द ही दूर किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल नई पात्रता जो है वो दी जा रही है और जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली है, कोशिश ये है कि उनको भी अब जल्द से जल्द पेंशन मिल पाए। साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था पर भी उन्होंने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और इसके तहत गांव में टीम जा रही है। अब अगर ये बात उनके संज्ञान में आई है तो इस पर जल्द ही अधिकारियों को कहा जाएगा कि कार्रवाई की जाए, साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए और जो भी लोगों की शिकायतें हैं उनका निस्तारण भी समय से किया जाए। तो धौलाना की ये स्थिति बनी हुई है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि धौलाना में आपका स्वागत है, क्योंकि स्वागत करते ही यहाँ पर टूटी सड़कें दिखती हैं, चोरी किए गए हैंडपंप और ख़राब हैंडपंप दिखते हैं, गंदगी का अंबार दिखता है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ दिखता है और इसके अलावा भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि धौलाना कस्बे में लगातार बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इन समस्याओं की ओर ध्यान अभी तक नहीं दिया गया। हालांकि बीडीओ साहब का साफ तौर पर कहना यही है कि अब जबकि उनकी नियुक्ति फिलहाल हाल ही में हुई है, तो अब उनके संज्ञान में ये पूरा मामला आया, ये सब बातें आई हैं, तो अब जाकर के इस पर अधिकारी को निर्देश दिए जाएंगे कि लोगों की शिकायतों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए तहलका इंडिया के साथ। नमस्कार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद पर नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली चलाई। उमर खालिद सुरक्षित है, वहीं घटनास्थल पर हमलावर की पिस्तौल गिर गई। प्रत्यक्ष